सावनेर तहसील के खापा थाना अंतर्गत घटित मानवता व पवित्र प्रेम भाव को शर्मसार करने वाली घटना उजागर होने तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने रात करीब 11:30 बजे खापा थाना पहुंचे। पीड़िता व उसके परिवार को सुबह तक बैठा कर रखा। नाम मात्र मामला दर्ज कराया जाने की खबर सामने आई है। घटना का पता चलते ही खापा शहर के सभी समाज सेवी, व्यापारी और आम नागरिकों में रोष व्यक्त होकर पीड़िता को न्याय दिलाने हेतु हर कोई खापा थाना पहुंचने लगा और देखते ही देखते खापा थाना परिसर में भीड़ बढ़ने लगी। मामला दर्ज कराने में की गई देरी व संदेहास्पद कार्रवाई के प्रति रोष व्यक्त कर उक्त मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराए जाने पर संतप्त भीड़ अड़ी रही। घटना की जानकारी वरिष्ठ आला अधिकारियों को लगते ही उपविभागीय पुलिस अधिकारी अजय सानखेड़े पीड़ित परिवार तथा संतप्त परिजनों को आश्वस्त कराते हुए उक्त मामले की जांच सावनेर थानेदार रविंद्र मानकर को दी। घटना की गंभीरता को देख नागपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने भी खापा पुलिस स्टेशन पहुंच पीड़ित परिवार तथा समाज सेवियों से बात कर मामले में पारदर्शक तथा निष्पक्ष कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया। उक्त घटना में लिप्त अपराधी युवक सम्राट व रसूखदार परिवार से होने से पीड़िता तथा उनके परिवार के जीविता को धोखा होने की बात दबी आवाज में की जा रही है। खरंच समाजात अशा घटना होणं ह्या खरंच निंदनीय आहे आणि अशा घटनेमध्ये जे आरोपी असेल त्यांना कडी कायदेशीर शिक्षा झालेली पाहिजे आणि मी या गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो। मांग यानी यही कि एक बच्ची का पिता होने के नाते मेरी यही मांग है कि जो भी उस बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है, यानी एकदम गलीच्छ काम हुआ है, उसको ब्लैकमेलिंग किया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, वो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो इस बहाने हमको ये भी लगेगा, न्याय प्रक्रिया पे हमको पूरा भरोसा है। कुछ सालों से न्याय प्रक्रिया में इतना बदलाव हुआ है कि बलात्कारियों के साथ सीधी सीधी उनको सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाती है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो ताकि पीड़िता के परिवार को भी पूरा न्याय मिले। पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। मेरा ये कहना है कि पीड़िता के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उस विषय में गांव के लोग संतप्त है, वातावरण बराबर है नहीं, इसलिए शासन ने मुख्य भूमिका निभा के, शासन के अधिकारी वर्ग ने मुख्य भूमिका निभा के इस विषय पे विशिष्ट ध्यान दे के योग्य कार्रवाई करके पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिला तो हम सब गांव के नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी वर्ग और इतर समाज लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गांव में हम बंद का ऐलान करेंगे, आंदोलन करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन करेंगे, ये हमारी भूमिका रहेंगी। धन्यवाद। हमारे गांव में ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्दैवी है, दुखद है। और जिस परिवार के साथ ये हुआ वो बच्ची इतनी सदमे में थी कि वो कुछ बताने को भी तैयार नहीं थी। मगर सब गांव के नागरिक, अपने व्यापारी वर्ग, अपने दोस्त लोग सब मिलके उनको पूछे, क्योंकि बाहर से ऐसा मालूम पड़ा कि लड़की के साथ बहुत गलत काम हुआ है और उसको ब्लैकमेलिंग करके उसका फ़ोटो वायरल करने की धमकी देके उससे जबरन मुझे शारीरिक संबंध भी किया है। उसको इतना टॉर्चर किया ब्लैकमेलिंग करके कि उसका जीना मुश्किल कर दिया। यहाँ तक कि 2 बार उसने सुसाइड करने का भी प्रयत्न किया, मगर वो लड़की के माँ बाप के ध्यान में आया तो वो बच गई। और फिर जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो वो लड़की इतनी मुझे डिप्रेशन में थी कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं थी। अभी गुनाह दाखिल हो गया है। हमारी मांग यही है कि जितने भी आरोपी है इसमें, जिसने भी ये कृत्य किया है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा। ऐसा अगर नहीं होता है तो हम 1 दिन का जाहिर निषेध करके गांव का व्यापारी वर्ग सब समर्थन देंगे और मार्केट बंद करके पुलिस स्टेशन पे मोर्चा निकालेंगे। कल 26 तारीख को जब सुबह मैं काम से अपने ऑफिस गया तो चौक में मुझे कुछ इस प्रकार की जानकारी मिली कि अपने गांव की कुछ एक नाबालिग लड़की पर कुछ नराधमों ने बहुत ही अत्याचार किया है और उसके पिताजी, माँ और वो खुद जब 25 तारीख को 11:30-12 बजे रात में खापा पुलिस स्टेशन में गए तो उनको दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह 8:33 पे कुछ उनकी FIR ली गई और वो पौने 9 बजे तक वो घर वापस गए खापा पुलिस स्टेशन से अपने घर पर खापा में।
तो मुझे ताजुब हुआ कि एकदम एक 9-9.5 घंटे एक FIR दर्ज करने के लिए उनको पूरी रात वहाँ पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैंने फिर इसकी थोड़ी छानबीन करने की कोशिश किया कि एक्चुअल मामला है क्या। तो मैं फिर उनके माता पिता से मिला और उनसे सारी जानकारी ली। तो मुझे कुछ इसमें तो सविस्तर में कुछ मालूम पड़ा। तो उसके लिए फिर हमने जो हमारे बाकी जो मित्र है, सहयोगी है, इनको लेकर हम वहाँ गए और सब देखा। तो हमें वहाँ कुछ ऐसे ही दिखा कि इन्होंने कुछ तो भी एक ऐसी एक FIR बना के कुछ दबाने की, मुझे पूरा उनके कार्यप्रणाली पर संशय हुआ कि ये जो इन्होंने FIR में कुछ उनके हिसाब से लिखवाई है, ये कुछ सही नहीं है। महाराष्ट्र टीवी आया है आज सावनेर तहसील के खापा पुलिस स्टेशन में। यहाँ एक संदिग्ध ऐसा मामला हुआ है जो एक नाबालिग लड़की के साथ में लगभग 10 से 12 लोगों ने उसके अश्लील फोटोग्राफ्स उसके पास में है, वीडियो उनके पास में है। इसके तहत उसके साथ में शारीरिक संबंध बना है और इन सारी चीज़ों को वायरल करने की धमकी देते हुए उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यह मामला यहाँ दर्ज होने के लिए परसों की रात जब आए तो इस थाने के थानेदार मनोज खड़से द्वारा उन्हें रात भर किसी आरोपी की तरह बैठाल के रखने की भी हमें खबर मिली है। हम आए थे उन्हीं से मिलने कि वो ये क्या मामला है, मामले के परत दर परत जानने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन अभी वो यहाँ हमें उपलब्ध नहीं है। उनसे बार बार हमने फ़ोन पर भी संपर्क किया तो हम वो बाहर होने की बात कह रहे हैं। लेकिन गांव में कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, कुछ समाज सेवियों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना ये है कि ये मामला एकदम सच है और इसे अच्छे से उजागर होना चाहिए, क्योंकि समाज में इस प्रकार से गोर गरीब बच्चे के साथ में अगर यौन शोषण होता है, उसे अगर बदनाम किया जाता है तो ये समाज के लिए लज्जास्पद है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर दुंडेले, सावनेर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले, सावनेर। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।